तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मुझसे शादी करो, उसके बाद तुम जो भी कहोगे ना मैं सब मानूंगी, कभी तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। बेटा मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जाता, मुझे डर लगता है कि ये कहीं कुछ ना कुछ कर ना बैठे। प्लीज हसन, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ देती। अच्छा ठीक, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो। जाना तो भी ठीक है, तुम ही उसे फायर कर दो। उसने मुझसे बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया और वो तुम्हारी वजह से इतना ओवर रिएक्ट कर रही। ऐसे लोगों को उनकी औकात याद दिलाना मुझे अच्छी सा। देखो माहिन, ये घर नहीं है जहां तुम्हारे दिल में जो कुछ आए तुम किसी को भी कुछ भी कह दो। ये हमारा ऑफिस है और इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और अगर उसने तुमसे बदतमीजी की है तो बताओ मुझे, बात करूंगा उससे। बदतमीजी की है ऐसी क्या मतलब? तुम्हें मेरी बात पे शक है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं। हुजूर में इतनी सी बात का इशू क्रिएट मत। इशू मैं नहीं, तुम क्रिएट कर रहे हो एहसान। तुम्हें यहाँ मुझे बातें सुनाने के बजाय उसे बुलाकर डांटना चाहिए, मगर तुम उसे क्यों डांटे? इनफ माही, इससे आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। जो भी बात होगी घर में होगी, जाओ घर। माही घर चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कह दूं जिस पर मैं खुद भी पछताऊं। मिस नूर, आप मेरे ऑफिस में हैं। कमिंग सर। जी मिस नूर, आइए बैठ। जी नूर, माहिन ने आपसे कुछ कहा था कि आपसे किसी किस्म की बदतमीजी की थी? जी नहीं, उन्होंने मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया। हाँ, शायद उन्हें मेरा ऑफिस ज्वाइन करना पसंद नहीं। मुझे अंदाजा था कि माहिन इसी तरह रिएक्ट करे। मामा की तरह उसको भी थोड़ा टाइम दीजिए, और अगर वो आपसे कोई बदतमीजी करती है तो आप मुझे बताइए, मैं समझा दूंगा। वो मुझसे नहीं कहेंगे, वो हुमा मैम से बात करेंगे। आप उसकी फिक्र ना करें। माही या मोम के कहने से कुछ नहीं, मुझे आप चाहिए एज असिस्टेंट। आपने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं इस तरह और कोई नहीं समझ। और रही बात मोम और माही की, तो उन्हें मैं खुद हैंडल करूंगा। आप इस वक्त सिर्फ काम पर फोकस कीजिए। ठीक है सर, मैं जा सकती हूँ। जी। बिलाल, रेहान आ जाए, खाना लग गया। आ गए भाई, हम खाना खाने आ गए। क्या पकाया है आज? बहुत कुछ है, क्या खाएंगे आप?
तुम क्या खाओगे? अरे प्रॉमिस, मुझे इतनी भूख लग रही थी ना यहाँ पे आते हुए, मैंने सोचा कुछ ऑर्डर कर लूंगी, लेकिन यहाँ तो दावत का इंतजाम है। वेरी नाइस। बैठिए बैठिए। जरूर, बैठो इरम। सॉरी। डालें? थैंक यू। लगता है तुम्हें काम करने का बहुत शौक है। ऑफ होने के बावजूद भी तुम यहाँ चली आई काम करने। मायरा, इरम की बात का बिल्कुल आपने सीरियस नहीं लेना है, ये मजाक कर रही है। आप लें ना प्लीज, खाना लीजिए। अच्छा हुआ कि आप खुद आ गई, मैं तो आपको फोन करके बुलवाने वाला था। आप लें ना प्लीज। क्या हो गया रेहान, अगर वो नहीं खाना चाहती तो उसे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? वैसे तुम कैसे आई हो? क्या हो गया इरम? उस बेचारी को पहले खाना तो खाने दो। तुमने तो उसके आते ही पुलिस वालों की तरह तफ्तीश शुरू कर दी है। मुझे लगता है इरम को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मायरा, ये तो खुद तुम्हें बुलाने का कह रही थी, लेकिन आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों का इतना अच्छा लंच और मूड दोनों ही खराब हो गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। वो मैं सिर्फ आपकी तबीयत का पता करने आई थी। मैंने आपको कॉल की थी, लेकिन आपका फोन बंद जा रहा था और इरम बार बार अपना फोन बिजी कर रही थी। आई थॉट कि वो ऑफिस में होगी और शायद आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई होगी। दैट्स ऑल। हाँ, वो असल में मैं मोबाइल चार्ज करना भूल गया था, ये हो सकता है इसीलिए ऑफ हो गया। आई एम सो सॉरी कि आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरी वजह से। कोई बात नहीं माना, आपको इतना फील करने की जरूरत नहीं। वो ऐसी ही है, थोड़ी देर में उसका गुस्सा बैठ जाएगा, सही हो जाएगी वो। प्लीज आप खाइए, प्लीज। हसन, एक मिनट। नूर को भी साथ ले चल। वैसे भी तुमने रास्ते में लंच करवाना है हमारी एंगेजमेंट की खुशी में। भाई प्लीज। तुमने अभी तक हसन को मुबारकबाद नहीं दी, जबकि तुम्हें तो सबसे पहले मुबारकबाद देनी चाहिए थी। आखिर तुम्हारे बॉस की जिंदगी जो बदलने वाली है। भाई चले? चलते हैं हसन, मुझे नूर से बात करने दो। आपको बहुत मुबारक हसन। इस मंगनी का सबसे पहला और खास इनविटेशन मैं तुम्हें दे रही हूँ। इस संडे की सारी मसरूफियात कैंसिल कर दी, तुम्हें लाजमी आना होगा, क्योंकि हमने इस मंगनी पर बहुत खास लोगों को इनवाइट किया है, जिसमें तुम भी शामिल हो। तुम आओगी ना? जी जरूर आऊँ। ओह, तो बहुत अफसोस हुआ सुनकर हसन बॉस की मंगनी हो रही है, और वो भी किसी और से। तुम्हें इलाज की बहुत सख्त जरूरत है। इतने अच्छे प्रपोजल को तुमने ठुकरा दिया। इलाज की जरूरत तो तुम्हें है, जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी की परवाह है। अगर इतनी तवज्जो तुम अपने काम पर दो ना, तो शायद तुम्हारी तरक्की हो। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हें तो बस हर वक्त काम की पड़ी रहती है। और भी बहुत सारे काम है जमाने में। वैसे कोई फायदा नहीं तुम्हें समझाने का, करना तुम्हें वही है जो तुम्हारा दिल चाहता है, और तुम्हारा दिल बिल्कुल पागल है। तुम्हारा मसला क्या है? तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती? मसला मेरे साथ नहीं, मसला तुम्हारे साथ में। नूर, तुम क्यों खुद को इतना बाखिरदार साबित करने को तुली रहती हो, जैसे तुम्हारे सिवा कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे बारे में सोचने का, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि हमें भी सब नजर आता है। तुम्हारी तरह आंखें तो नहीं बंद कर सकते। ठीक है, अगर आंखें नहीं बंद कर सकती तो अपना मुंह बंद कर, यही तुम्हारे लिए।
रेहान, जब मैंने उसे क्लियरली मना किया था कि वो यहाँ ना आए, फिर भी वो आई, क्यों? क्योंकि तुमने मेरा सेल फोन बंद कर दिया था और अपने मोबाइल पर उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, तो वो परेशानी में यहाँ आ गई कि कहीं मेरी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। तो तुम्हारी इतनी परेशानी आखिर हो क्यों रही है? तुम उसके बॉस हो और बॉस के लिए इतना परेशान होना उसका बनता नहीं है। कहीं तुम दोनों के दरमियान कुछ? हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जैसा तुम सोच रही हो। और वैसे भी उसकी यहाँ आने की वजह मालूम होने के बाद तुम्हारा इतना शाउट करना और गुस्सा होना बनता नहीं। मैंने तुम्हारा सेल फोन इसलिए ऑफ किया था कि तुम ऑफिस की मसरूफियात से हटकर फैमिली को टाइम दो, उनके साथ वक्त गुजारो, लेकिन अब जो होना था इरम वो हो गया। बात को खत्म करने की बजाय बढ़ा क्यों रही हो? मैं बात को बढ़ा नहीं रही हूँ, मैं भी बात को खत्म करना चाहती हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम उसे खुद मना कर दो, वरना मेरा कुछ भी कहना तुम्हें भी बुरा लगेगा और उसे भी। हाँ प्लीज, तुम उससे कुछ मत कहना, मैं मायरा से खुद बात कर लूँ। बेहतर भी यही। जरा चाहिए कॉफी ला? जी, एक कप कॉफी ला दीजिए। इसके अलावा और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं। हेलो। तुम माहीन से शादी कर रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि तुमने ये फैसला कैसे ले लिया। साइको है वो। माही मेरी कसम, और उसके बारे में मैं कुछ सुनना पसंद नहीं करता। और रही बात शादी की, तो ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया। मैं नहीं मान सकती कि इस सब में तुम्हारी खुशी शामिल होगी। आपके मानने या ना मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। नेक्स्ट संडे हमारी मंगनी है और आप दोनों इनवाइटेड। इतनी मुश्किल से मैंने नूर को कन्विंस किया था कि वो ऑफिस ज्वाइन करे, और अब तुम उससे छोड़कर माहीन से शादी कर रहे हो। थैंक यू सो मच। मुझे कोई शौक नहीं है जबरदस्ती की मंगनी या शादी में आने का। तुम्हारी ये जबरदस्ती की मंगनी ना तुम्हें ही मुबारक। लेकिन हसन, मेरी एक बात याद रखना, तुम और माहीन इकट्ठे कभी खुश नहीं रहोगे। बहुत पछताओगे तुम अपने इस फैसले पे। पता नहीं हसान को क्या हो गया। माहीन के बारे में कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। मेरे ख्याल में माहीन ने अपनी बातों से ना उसे ट्रैप कर लिया, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। वजह चाहे जो भी हो, बात यह है कि हसान सर माहीन से अपनी खुशी से शादी कर, तो तुम्हें या मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी वो माहीन को बहुत अच्छी तरह जानती, हो सकता है उसमें कोई ऐसी खूबी हो जो तुम्हें या ऐसी खूबी? वो खूबी सिर्फ ये है कि वो बहुत अच्छे ड्रामे कर लेती है, दैट्स इट। देखो मायरा, तुम्हारे गुस्सा होने से या तुम्हारे खून जलाने से कोई फायदा नहीं। बेहतरी इसी में है कि हम हंसी खुशी उनकी खुशी में शामिल। मतलब तुम मंगनी पे जा रही हो? यार मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा, लेकिन उन्होंने इतनी स्पेशली इनवाइट किया है ना, और अगर मैं शादी में नहीं गई ना तो वो इस बात को किसी और तरह से लेंगे। वो समझेंगे कि मेरे दिल में हसान सर के लिए कुछ। उनका जो दिल चाहे वो सोचे, ठीक है? तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो लोग क्या सोचेंगे और अपने दिल में क्या बातें बनाएंगे। तुम नहीं जा रही।
मुझे भी हसन ने इनवाइट किया, मैंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं आ रही। यार मायरा तुम्हारी बात और है, लेकिन मैं लेकिन कुछ भी नहीं। मैंने बता दिया तुम्हें, तुम नहीं जा रही। और ये तुम्हारी जॉब की ड्यूटीज में शामिल नहीं है कि अब तुम उनके घर जाके उनकी मंगनियां भी अटेंड करो। समझ गई तुम नहीं जाओगी वहां। इग्नोर करो उन दोनों को। मंगनी पे जाएंगी। पता है मैं, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो। हसन ने मेरी बात मानकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। बस जीजान, आप ये दुआ करें कि मैं हसन के दिल में भी जगह बना पाऊं। इंशाल्लाह बेटा, ऐसे ही होगा। वैसे एक बात बताएं, शादी के बाद आप बदल तो नहीं जाएंगी ना? बेटा से बहू तो नहीं समझने लगेंगी ना? मैं हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारी जी जान ही रहूंगी। और तुम कोई बहू बनकर मेरे इस घर में थोड़ी आ रही, बेटी बनकर आ रही। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरे यहाँ कोई बेटी होती। देखो, उसने तुम्हारी शक्ल में मुझे बेटी देकर मेरा ये अरमान भी पूरा कर दिया। अरे यार, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इनको बेवकूफ बनाना तो दाएं हाथ का खेल है। बस थोड़ा सा प्यार से बात कर लो और हंसकर देख लो, पिछला सब भूल जाता है। नहीं यार, रेहान ने तो काफी टाइम लगा दिया। फाइनली मैंने ही उसे मना लिया। नहीं, अभी मैंने उसे जाने की कोई भी बात नहीं की है। हाँ यार, मनाना बहुत जरूरी था। अगर मैं ऐसे ही कनाडा चली जाती तो तुम्हें तो पता है कि वो मेरा वहां पर रहना मुश्किल कर देता। नहीं यार, अभी अगर फौरन उसे जाने की बात की तो वो समझ जाएगा कि मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया है। नहीं, तुम उसे नहीं जानती। अगर उसे इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। हाँ, रेहान कब आए? बस उसी वक्त से जब से तुम अपनी दोस्त को मेरी बेवकूफी के किस्से सुना रही थी। और बिल्कुल सही कहा तुमने कि मैं वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ हूं जो तुम पर फिर से एतबार कर बैठा। नहीं रेहान, तुम गलत समझ रहे हो। ये बात नहीं है। वो गलत तो मैं पहले समझा था, जो फिर से तुम पर एतबार कर बैठा था। भूल गया था मैं सब कुछ, लेकिन तुमने मुझे वहीं ला खड़ा किया है जहां मैं पहले था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तुमने बाहर जाने के लिए मुझे धोखा दिया, वो भी अपने झूठे प्यार का, और उस प्यार का जो शायद तुम्हारे दिल में है ही नहीं। मैं ही पागल था जो तुम्हारे झूठ को सच समझ बैठा था। यही सच है रेहान, मैं बहुत प्यार करती हूँ। बस इरम, समझाने वाला या बोलने वाले जैसा कुछ नहीं रह गया है। तुम्हारा हर लफ्ज तुम्हारी तरह झूठा ही होगा, इसलिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रही बात बाहर जाने की, तो तुम्हारा जहां दिल करता है वहां जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बल्कि आज के बाद से मैं और बिलाल तुम्हारे किसी मामले में कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। रेहान, हसन, तुम आज ऑफ कर दो। मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अपनी होने वाली बीवी को शॉपिंग करवा दो। भाई मेरे ख्याल से तुम्हें मामा के साथ शॉपिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि लेडीज की शॉपिंग का आइडिया नहीं है। और वैसे भी जिस तरह की शॉपिंग तुम्हें करनी है
तो मम्मा के साथ जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी एंगेजमेंट की हर चीज़ में तुम्हारी पसंद से लूँ, और जहाँ तक शॉपिंग ना आने का तजर्बा है तो वो मैं तुम्हें सिखा दूँगी। जाना मेरे या बिलाल की वजह से अपने दिल और ख्वाहिशात को मारने की जरूरत नहीं। मैं और बिलाल एडजस्ट कर लेंगे। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के दरमियान? तुम मुझे यहाँ से भेजने पर तुले हुए हो और ये यहाँ से खुद जाने के लिए तैयार। ऐसा क्या काम है जो मेरे सामने नहीं हो सकता? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर